हेलो दोस्तों। दोस्तों हमने अपनी लास्ट क्लास में पॉजिटिव वर्ब्स को हमने स्टार्ट किया और हमने कल की क्लास में गेट पॉजिटिव वर्ब को सीखा। राइट, गेट पॉजिटिव वर्ब को सीखा। आज हम दोस्तों क्या करेंगे, आज हम हैव पॉजिटिव वर्ब के बारे में सीखेंगे। हैव पॉजिटिव वर्ब के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम बेसिक चीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक दोस्त, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सीखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स। क्या करेंगे, सबसे पहले सीखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स। ठीक दोस्त, जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको क्या ध्यान रखना है, इस बेसिक से चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्त, जैसे आपने यहाँ पर क्या लिखा, सब्जेक्ट। ठीक है दोस्त, सब्जेक्ट बाद दोस्तों क्या होगा, हैव यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे, हैव। कैसे यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों क्या होगा, एजेंट होगा। ठीक है, यानी आप क्या करोगे, इस एजेंट से, यानी सब्जेक्ट करेगा इस एजेंट से, क्या करेगा, या तो ऑर्डर करेगा। ठीक है, ध्यान समझिए। ठीक है, यानी जो सब्जेक्ट होगा इस एजेंट से या तो रिक्वेस्ट करेगा, राइट, या तो ऑर्डर करेगा। ठीक है, या कमांड करेगा, या पैसे देकर काम को करवाएगा। जैसे दोस्तों अगर आप बाल कटवाने जाते हो आप, तो क्या किसी को ऑर्डर देते हो, आप बाल कटवाने के लिए पैसे पे करते हो। तो ये ध्यान रखना है आपको, यानी आप कोई चीज करवाते हो किसी से, चाहे ऑर्डर करके, चाहे रिक्वेस्ट करके, चाहे एडवाइस करके, चाहे पैसा देके। ठीक है, तो एजेंट होगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हम इसके बाद यूज करते हैं वर्ब की। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करेंगे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आगे दोस्तों क्या होगा, ठीक है, और आगे दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और आगे दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये है एक्टिव वॉइस का। ये है दोस्तों किसका, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दोस्त इसका हम सीखेंगे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब इसका हम कैसे सीखेंगे, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक दोस्त, कैसे होगा, यानी आपने यहाँ पर क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा यहाँ पर आपने। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपने क्या यूज किया, हैव यूज किया। हैव कैसे दोस्तों, हैव का सेंस में वही यूज करोगे, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड नंबर। ठीक है, हैव के बाद दोस्तों अब चूंकि ऑब्जेक्ट है, तो पहले क्योंकि आप क्या पैसिव वॉइस बना रहे हो, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाओ, यानी यहाँ पर लिखो आप ऑब्जेक्ट। राइट, और ऑब्जेक्ट बाद लिखोगे आप दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या लिखोगे, दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और क्या लिखोगे, बाई प्लस एजेंट। बाई प्लस एजेंट, जो आपका एजेंट है उसे आप मेंशन करो, जो उसे आप एजेंट है उसे मेंशन करो। ठीक दोस्तों, और ध्यान रखना है, ये जो आपने चीज लिखी बाई प्लस एजेंट, बाई प्लस एजेंट, अगर ये अंडरस्टूड होता है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये अंडरस्टूड है तो वी कैन स्किप इट, वी कैन स्किप, हम इसे स्किप कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं अगर ये अंडरस्टूड है। ओके, अगर ये क्या है, अगर अंडरस्टूड होता है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, कैसे, अब समझते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये चीजें होंगी, आपको इसे ध्यान में रखना है। ठीक दोस्तों, अब क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल सीख लेते हैं। ठीक दोस्तों, ठीक है दोस्त, सो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर इससे रिलेटेड एग्जांपल सीख लेते हैं। ठीक दोस्त, जैसे हमने लिखा कि आई हैड, ओके, आई हैड राम, आई हैड राम वॉश माई कार, आई हैड राम वॉश माई कार। ठीक है, अब इसका सेंस क्या हुआ कि मैंने अपनी गाड़ी राम से धुलवाई। ये दोस्तों होगा, मैंने अपनी गाड़ी राम से धुलवाई। एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है आपका एक्टिव वॉइस। ये आपका एक्सप्रेशन है कैसा डियर, एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अब दोस्तों इसका अगर मैं पैसिव वॉइस बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, हैड आई हैड, ऑब्जेक्ट क्या है, माई कार, आई हैड माई कार वॉश्ड, वॉश्ड बाई राम, बाई राम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा फीचर हो जाएगा पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस हमारा स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पर अपने, ठीक है, यहाँ पर मैं स्किप भी कर सकता हूँ, डूअर को क्या कर सकता हूँ, स्किप भी कर सकता हूँ। ठीक दोस्तों, जैसे हमने लिखा, जैसे ही हैड। ठीक है, जैसे हमने दोस्तों लिखा ही हैड हिज हेयर, ही हैज हिज हेयर इट, ही हैज हिज हेयर कट यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। अब इसे अगर ध्यान से देखोगे क्या लिखा है, ही हैड हिज हेयर कट यस्टरडे।
मतलब उसने अपना बाल कल कटवाया, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, दी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये क्या है, दी सेकेंड फॉर्म ऑफ, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। अब हिज हेयर, ये दोस्तों क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोस्तों क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पर कट दोस्तों क्या है, कट यहाँ पर दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्या है, दी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है दोस्तों, कट क्या होती है, कट इसकी फर्स्ट फॉर्म भी यही होती है, कट इसकी दी सेकेंड फॉर्म भी यही होती है, और कट इसकी दी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है। अब दोस्तों डूअर क्या था, डूअर अंडरस्टूड था, यानी डूअर काटेगा कौन, बाल तो दोस्तों कौन सा काटेगा, ना ही काटता है, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस डूअर अंडरस्टूड था तो हमने उसको कर दिया, और दोस्तों हमने एस्टरडे का मेंशन कर दिया। यानी दोस्तों कौन सा एक्सप्रेशन था, ये पैसिव वॉइस एक्सप्रेशन था। ये कैसा सेंटेंस था, ये पैसिव वॉइस एक्सप्रेशन था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब अगर मैं चाहूं, ठीक दोस्त, अब अगर मैं चाहूं तो इसी सेंटेंस को, अब अगर मैं चाहूं तो इसी सेंटेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, ही हैड हिज हेयर कट यस्टरडे, ठीक दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ही गॉट हिज हेयर, हिज हेयर कट, हिज हेयर कट यस्टरडे, हिज हेयर कट यस्टरडे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी पैसिव वॉइस में आप हैड भी यूज कर सकते हो, और पैसिव वॉइस में आप गॉट भी यूज कर सकते हो। यानी आपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, आपने दोस्तों क्या कॉन्सेप्ट सीखा, आपने दोस्तों जो ये कॉन्सेप्ट सीखा कि यहाँ पर अगर पैसिव वॉइस का एक्सप्रेशन है तो यहाँ पर हैव के प्लेस पर आप गेट भी यूज कर सकते हो, आप हैव के प्लेस पर गेट भी यूज कर सकते हो, ये आपको ध्यान रखना। पैसिव वॉइस में दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक दोस्त। तो आशा करूंगा कि वीडियो को पसंद आई होगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।